नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की और लव वाइब्रेशन भेजी। सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको 1 महीने में ही बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिल गए। मतलब जैसा ये चाह रहे थे कि सामने से इनको कॉल या मैसेज आ जाए, ऐज़ इट इज़ वही आ गया और बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है, आपको सुननी चाहिए। हेलो शांभवी दीदी, आप कैसे हो? आप कितने प्यार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हो, एकदम मज़ा ही आ जाता है। आपने मेरी पूरी की पूरी लाइफ़ बदल दी है और अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ, वो आप सुन कर के एकदम से शॉक्ड हो जाओगे क्योंकि वो मेरे सामने आया, तो मैं भी एकदम से शॉक्ड हो गई। मेरे अफ़ेयर के बारे में मेरे भैया को तब पता चला जब मैंने मैरिज की बात के लिए अपने पार्टनर के बारे में बता दिया। मेरे पार्टनर बहुत ही प्यारे इंसान हैं और वो भी मुझसे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने तो जब हमारा रिलेशनशिप 2 साल पहले शुरू हुआ था तब अपनी फैमिली में तभी बता दिया था। लेकिन मुझे बताने में टाइम लग रहा था। मैंने अपनी मम्मी को तो बता रखा था लेकिन घर पर पापा भैया को बताने में बहुत डर लग रहा था। तब मैंने अपने भैया को बताया, मेरे भैया ने मुझसे बात ही करनी बंद कर दी और मैं इतना ज़्यादा रोई क्योंकि मेरे भाई के साथ में मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है और ये भी एक रीज़न था कि मैं उनको बताने से डर रही थी कि वो क्या रिएक्ट करेंगे। और ये हमारे ख़ानदान की पहली लव मैरिज होगी तो ये और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और वही हुआ। मेरे भैया ने मुझसे बात करनी बंद कर दी और फिर से वो ड्यूटी पर चले गए। वो इस सिटी में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। मैंने कई बार उनको मैसेज किए लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने 1 महीने तक अपने भैया को उसके बाद लव वाइब्रेशन भेजी। लेकिन इसके पहले मैं रोज़ डेली हो'ओपोनोपोनो प्रेयर कर लेती थी और मैं लव वाइब्रेशन भेजने के बाद कहती थी कि थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है और अब आप खुद उनसे मेरी शादी करने के लिए रेडी हैं। एंड यू वोंट बिलीव, मेरे भैया का उसके भी 12-13 दिन के बाद ही कॉल आया था जब मैंने 1 महीने लव वाइब्रेशन करके छोड़ दी थी। मेरे भैया का कॉल आया और वो बोले कि एक काम कर डैश, आगे लिखा उन्होंने नाम शेयर मत करना। डैश का दीदी प्लीज़ नाम शेयर मत करना, नंबर मुझे दे, आई वांट टू टॉक टू हिम। तो मैंने अपने भैया को उनका नंबर दे दिया। उन्होंने उनसे बात करी और उनको वो बहुत अच्छे लगे। उसके बाद मेरे भैया ने मुझे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत सारे कॉल करके मुझे ये बोला, पागल मैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, तेरे बिना रह नहीं पा रहा था और ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं अब क्या करूँ और तुझसे कैसे बात करूँ? तेरे इतने सारे मैसेजेस का मैंने जवाब नहीं दिया, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा 1 मंथ तक मैंने तुझसे बात ही नहीं करी, लेकिन अब मैंने तुझसे बात की है। तब मैंने अपने भैया को बोला, आप भूल क्यों जाते हो? 1 महीना नहीं, सवा महीना हो गया है। तब हम दोनों बहुत ज़्यादा हँसे और खूब सारी बातें हुईं। कॉन्फ्रेंस पर लेकर के मेरी और मेरे पार्टनर से भी भैया ने बात करी और वो शादी के लिए रेडी हो गए। फिर उन्होंने पापा को भी कन्विंस कर लिया। अब फाइनली मेरे घर का माहौल इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है कि मैं खुद ही शॉक्ड हूँ कि मेरे भैया और पापा इतनी आसानी से मान गए, मैंने नहीं सोचा था। सचमुच में ये एनर्जीज़ काम करते हैं। अगर हम खुद को हील करते जाते हैं और फिर लव वाइब्रेशन भेजते जाते हैं, डेफ़िनेटली काम करता है। मेरे ख़ानदान की पहली लव मैरिज है शांभवी दीदी, अब आप खुद ही समझ पा रहे होंगे ये कितना मुश्किल होगा। हमारे यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मेरी शादी से बहुत सारे बच्चों के रास्ते खुल जाएँगे। थैंक यू। हाँ जी, आपकी शादी से बहुत सारे बच्चों के रास्ते खुल जाएँगे। तो इनके ब्रदर कि मतलब 1 महीना और फिर 12-13 दिन इन्होंने लिखा है। उसके बाद में उनके ब्रदर का कॉल आया था। मतलब इन्होंने 1 महीने तक लव वाइब्रेशन भेजी थी। इनके ब्रदर ने इनसे बात करना बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर 12-13 दिन के बाद, यस, ये सवा महीना ही हुआ ना? हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ। तो तभी इनके ब्रदर ने कॉल किया और पार्टनर का नंबर माँगा और उनसे बात करी और उनको सब कुछ बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने अपनी बहन से बात करी, फिर कॉन्फ्रेंस पर भी बात हुई, फिर पापा को भी मना लिया और सारी चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट हो गई। वाओ! कांग्रेचुलेशंस यार! अच्छे से अपनी हैप्पी लाइफ जियो। लव मैरिजेज़ अच्छी हैं यार, अगर 2 लोग आपस में बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि फैमिली को सारी चीज़ें देखते हुए बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए और उन दोनों को आशीर्वाद देना चाहिए कि दोनों लोग खुश रहें। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप पर एक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।